रात के 11 बज रहे हैं। स्क्रीन पर लाल कैंडल्स बारिश की तरह गिर रही हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 15,000 रुपए का नुकसान। और अब आपकी उंगलियां माउस पर कांप रही हैं। दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही है, बस एक और ट्रेड, मैं ये पैसे अभी वापस ले लूंगा। एक क्लिक और सब ठीक हो जाएगा। ये बेचैनी और पैनिक नया नहीं है। स्क्रीन के सामने बैठकर अपना आपा खोना और जंग के मैदान में ध्यान भटकना बायोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसा रिएक्शन है। आज से लगभग 400 साल पहले जापान के योद्धाओं ने इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने इसका इलाज किसी मॉडर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक में ढूंढने के बजाय इन शांत और पुरानी पहाड़ियों में ढूंढा। सैमुराई योद्धाओं की लाइफ और डेथ इमोशनल सर्वाइवल टैक्टिक्स ही आपकी ट्रेडिंग डेस्क पर काम आएंगी। ये हैं मास्टर टोकुगावा। इनके डोजो का माहौल बिल्कुल शांत है। इन्होंने सिखाया कि डर और गुस्से की वॉलेटाइल एनर्जी को अपने शरीर में एक स्पेसिफिक जगह चैनल करना जरूरी है। इस डायग्राम में देखिए, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे एक पॉइंट है। जापानीज फिलॉसफी में इस जगह को हरा कहते हैं। ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पावर का मेन सोर्स है। जब आप पैनिक करते हैं तो एनर्जी दिमाग और छाती में घूमती है। टोकुगावा का रूल सिंपल था, उस इरेटिक एनर्जी को नीचे हरा की तरफ पुश करो ताकि आपका नर्वस सिस्टम एंकर हो सके। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टोकुगावा की 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं, ताकेशी और केंजी। दोनों के सामने एक ही जैसा जानलेवा खतरा है। ये इमेज ताकेशी की स्टेट को दिखाती है। वो आगे की तरफ झुका हुआ है, उसकी मसल्स टेंस हैं और तलवार पर उसकी पकड़ बहुत सख्त है। वो पूरी तरह से अपने डर पर रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ केंजी है। हमला होने से ठीक पहले वो अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहता है, एक लंबी सांस लेता है और अपना एक हाथ अपने पेट के लोअर हिस्से अपने हरा पर रखता है। टकेशी गुस्से में अंधाधुंध तलवार चलाता है और चंद सेकंड्स में थक जाता है, लेकिन केंजी अपने सेंटर पर फोकस करके मिनिमल और प्रिसाइज मूवमेंट से अपनी एनर्जी बचा लेता है। टकेशी का पैनिक उसे ले डूबता है। उसके वाइल्ड स्विंग्स हवा में खाली जाते हैं और वो एग्जॉस्ट होकर हार जाता है। अब इस हालात को अपने ट्रेडिंग डेस्क से मिलाइए। नुकसान के बाद जल्दी जल्दी माउस क्लिक करना, कीबोर्ड पर हाथ मारना और डेस्परेट होकर क्वांटिटी बढ़ाना। बिना सोचे समझे बाई बटन दबाना और बिना सोचे तलवार चलाना, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये दोनों बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जब आपका दिमाग पैनिक को मैनेज नहीं कर पाता। वापस आते हैं उस रात के 11 बजे। 15,000 का नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार हम केंजी का तरीका अपनाएंगे। आप अपने कांपते हुए हाथों को कीबोर्ड से हटाते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपना एक हाथ नाभि से 2 इंच नीचे अपने हरा पर रखते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। जब आप अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से हटाकर हरा पर केंद्रित करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक फिजिकल एंकर देते हैं। ये प्रोसेस ब्रेन के पैनिक सिग्नल्स को इंटरप्ट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट स्टेबलाइज होने लगते हैं। तभी आप उस रिवेंज ट्रेड के दलदल से बाहर निकलकर डेस्क से उठने की ताकत ढूंढ पाते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का मतलब है अपने शरीर को सिखाना कि उस डर को कहाँ स्टोर करना है, ताकि वो आपकी उंगलियों के बजाय आपके सेंटर में रहे। अगर आपने खुद को तकेशी में देखा है और अगर आप केंजी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा भी आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। और इन जापानीज टेक्निक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपके लिए एक फ्री हरा ट्रेडिंग वर्कशीट और 30 डे चैलेंज बनाया है। ये एक गाइड है जो आपको प्रैक्टिकली इस हैबिट को बिल्ड करने में मदद करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री। डाउनलोड कीजिए और आज से ही शुरू कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे काइजन की। काइजन एक जापानीज सिद्धांत है जिसका मतलब है छोटे सुधार, बड़े बदलाव। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर दिन अपनी ट्रेडिंग में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लाते हैं तो मैथ्स के हिसाब से आप 1 साल में 37 गुना बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे? ये कैसे काम करता है, ये जानने के लिए पार्ट 6 का इंतजार कीजिए। तब तक शांत रहिए, केंद्रित रहिए, हरा में ठहरो, मार्केट में टिको।